नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, ईएसपी के द्वारा एक बिना किसी इन्फॉर्मेशन की या कहा जाए ये कैलेंडर में हमें देखने को नहीं मिली थी वैकेंसी, और यहाँ पर जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यह जो है वो सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की जो है वो भर्ती निकाली गई है। ठीक है, आपके फॉर्म जो स्टार्ट होना है यहाँ 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे भरना, यानी आपका परसों से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 19 तक रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी संशोधन करना है तो यहाँ पर 24/2/26 तक जो है वो इसका संशोधन कर सकते हो। अब देखिए, इसमें फॉर्म की फ़ीस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो अनरिजर्व कैटेगरी हो गए उनके लिए 500 है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हो गए, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी और बाकी जो ओबीसी एसटी एसटी, तो इनके लिए जो है वो 250 रुपये। और देखिए अनारक्षित, देखिए विभागीय पुलिस विभाग के विभागीय परीक्षा शुल्क यहाँ पर अलग जो है दी गई है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये जो है मांगा गया है। आपका पेपर होना है 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को पेपर होगा और यह 2 शिफ्टों में जो है पेपर होना है। आगे हम देखते हैं इसमें सिलेबस क्या है, कितनी क्या पोस्ट निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर टोटल पोस्ट। आप देखिए यहाँ पर ये दी हुई है। अब देखिए इसमें 87-13 का फॉर्मूला इसमें भी लागू होगा। तो आप अपने कैटेगरीज वाइज पोस्ट जरूर देख लीजिएगा। जो कि देखिए, अब जैसे यहाँ पर जो ओबीसी हो गए और अनरिजर्व कैटेगरी हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जो है पोस्ट है जो है वो काल्पनिक है, यानी जो है आपको जो है होल्ड पर रखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब मैं बात करूँ यहाँ पर 27% हो गया, 14% हो गया, तो अभी तो 14% वही दिया जा रहा है, 13% होल्ड पर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ओबीसी की जो है वो एक पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही है ओपन भर्ती से, और महिलाओं के लिए जो है वो एक देखने को मिल रही है, यानी टोटल 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, वहीं आप जो है एससी एसटी की देखोगे, यहाँ पर एससी की जो है ओपन में एक पोस्ट देखने को मिल रही है और फीमेल में भी एक पोस्ट देखने को मिल रही है। एसटी में 2 पोस्ट ओपन से है, एक पोस्ट जो है वो बात की जाए तो फीमेल के लिए रहेगी। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2, ठीक है, और बाकी जो है वो एक एक जो है वो इनके लिए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये हैंड कांस्टेबल होते हैं उनके लिए है, पोस्ट कोड 2 है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देखिए 75 है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप इसको अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो अनिवार्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। एएसआई की जो है यहाँ पर देखिए 28,700, यानी ये 2800 ग्रेड पे यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 28,700 से स्टार्ट है तो 2800 ग्रेड पे की होना चाहिए। और बाकी के यहाँ पर प्रधान आरक्षक जो कि 2400 ग्रेड पे की देखने को मिल रही है। तो ये ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिल रही है। ओके, अब अब हम बात करेंगे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता। एएसआई के लिए आप देखोगे यहाँ पर आपने कंप्यूटर से आईटी से आपने डिग्री की हुई है, वो लोग भर पाएंगे। बाकी आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है कंप्यूटर से आईटी से, वो लोग भर पाएंगे। ठीक है, एंड इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी प्रयोगी परीक्षा भी ली जाएगी। यानी इसमें 2 चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 पेपर होने को मिलेंगे आपको इसमें, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। टेक्निकल बेस्ड रहेगा और एक जो सबके लिए कॉमन रहता है वो रहेगा। अब बात की जाए प्रधान आरक्षक यानी हेड कांस्टेबल की बात की जाए, तो इसमें आपने 12वीं पास किया हो। ठीक है, 12वीं पास किया हो किससे, भौतिक रसायन विज्ञान गणित इस विषय में। ठीक है, यानी जो पीएमसी, ठीक है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री पीसीएम कहा जाए, तो ये रहेगा। एंड और की बात की जाए तो आपने 1 वर्ष का डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर में या आईटी में, तो वो भी चाहिए। यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर और लगा हुआ है। तो 12th पीसीएम से और आप 1 साल का डिप्लोमा रहेगा कंप्यूटर में। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपने डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं,
आयु यहाँ पर आप देख सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 33 वर्ष मांगी गई है, और जो अन रिजर्व कैटेगरी की है तो जाहिर सी बात है 5 साल बढ़ जाएगी उनके लिए, तो 38 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और महिला में जो है आप देखिए विवाह अंत जातीय विवाह हुआ है तो 5 वर्ष और बढ़ जाएगी, 43 वर्ष हो जाएगी। बाकी अवार्ड्स वगैरह आपने लिए हुए हैं विक्रम अवार्ड्स, तो 5 वर्ष जो है वो उनकी बढ़ जाएगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अब देखिए आपके पेपर किस तरीके से होगा। 100 नंबर का पेपर रहने वाला है प्रथम चरण में, ठीक है, जिसमें और द्वितीय चरण में बात की जाए तो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और तकनीकी प्रायोग परीक्षा रहेगी। ये केवल जो है वो उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर पदों के लिए रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही पद जो है निकाले गए, तो इनके लिए जो है वो आपको अलग अलग जो है वो देखने को मिलेगा पेपर। प्रथम चरण में 100 अंकों का पेपर रहेगा। सही क्वेश्चन होने पर एक जो है वो अंक दिया जाएगा, गलत पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गई, सामान्य ज्ञान हो गया, ये आपको इसमें सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा में 100 अंक रहने वाले हैं, और आप देख सकते हो ये भी 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। इसमें जो है वो टेक्निकल बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, कंप्यूटर नेटवर्किंग से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह पर आधारित जो है वो प्रश्न रहेंगे। दोनों में ही सेम चीज़ें रहने वाली हैं, एएसआई और हेड कांस्टेबल में, तो दोनों ही जो है वो 2 पेपर देखने को मिलेंगे दोनों में। द्वितीय चरण परीक्षा योजना की बात की जाए तो यह पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा तकनीकी प्रायोग परीक्षा के लिए चुना जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंक के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, यानी जो आपकी लिस्ट बनेगी जो सेकंड वाला पेपर रहेगा उसके आधार पर देखने को मिलेगा। पहला वाला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की रहेगी, यानी आपका जो फिजिकल रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मेन जो लिस्ट बनेगी आपकी किससे बनेगी, जो दूसरा वाला पेपर है, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो लिखा हुआ। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं तकनीकी प्रायोग परीक्षा के लिए चुना जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक अंतिम प्रवृत्ति सूची में नहीं जोड़े जाएंगे और प्रथम चरण के अंक के साथ भी नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोनों चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे बात की जाए, इसमें देखिए क्या लिखा है, तकनीकी प्रायोग परीक्षा की बात की जा रही है, दोनों ही हेड कांस्टेबल और एएसआई की बात की जाए। चयनित सीमित जैसे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाएगी, और कंप्यूटर और आईटी और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और न्यूनतम जो है वो प्रायोग परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक होना अनिवार्य है। तकनीकी प्रायोग परीक्षा के अंक अंतिम प्रवृत्ति सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर अलग है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो फिजिकल रहेगा उसके अंक तो नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन जो टेक्निकल प्रायोग परीक्षा रहेगी, द्वितीय चरण की बात की गई है यहाँ पर, तो न्यूनतम तो आपको प्रायोग परीक्षा में 30% लाना, लेकिन तकनीकी प्रायोग परीक्षा के अंक अंतिम प्रवृत्ता सूची के लिए प्रथम चरण के अंक के साथ जोड़े जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है वो जोड़े जाएंगे, तो ये थोड़ा जो है वो आप ध्यान रखिएगा, साथ में जोड़े जाएंगे, है ना। ठीक है, फिजिकल के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे बाकी, तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है क्या, दोनों ही चीज़ों में। आपकी शारीरिक परीक्षा होगी तो जाहिर सी बात है क्वालिफाइंग नेचर की है, वो आपको जो है वो उसमें कितने मार्क्स लाना है, 30%। तो वो भी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका फिजिकल है 40 मिनट है, 8 नंबर जो है बुलाना, 800 मीटर की दौड़ में केवल न्यूनतम 4 अंक लाना है, 8 अंक लाना है। यानी जो फिजिकल रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा, दौड़ रनिंग की बात कर रहा हूँ, और 8 नंबर लाना है, जिसके अंत में जो है वो ये प्रथम चरण के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जो कि यहाँ पर भी सेम ही चीज़ें लिखी है। यानी आपकी सिर्फ इसमें दौड़ रहेगी और उसमें से आपको 8 नंबर लाना है। इसकी सूची भी दी हुई है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे हाइट भी दी हुई है, जिनकी हाइट पुरुष में 160 सेंटीमीटर और महिला में 155 सेंटीमीटर होना चाहिए।
बाकी कुछ भी यहाँ पर ऐसा अलाव कुछ नहीं है, सिर्फ हाइट मेंशन किया गया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर भाई चश्मे वश्मे का भी ध्यान रखना, आपका नंबर वगैरह जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पर आप देखिए टोटल पोस्ट भी दी गई हुई है यहाँ पर, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। सूची नियुक्ति वगैरह ये सब दिया हुआ है, ठीक है, इन सब के बारे में। और आगे यहाँ पर आप देखोगे दौड़ के मार्क्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको 40 में से 8 नंबर लाना है। देखिए पुरुष को बात की जाए तो आपको 8 नंबर लाना है, यानी 2-10, यानी 2-8, चलो 2-5 मान लो आप, 2-5 में आपको क्वालिफाई करना है। 205 सेकंड में जो है वो आपको, अगर इतने में अच्छा कर लेते हो तो आपके जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और लड़कियों में आप यहाँ पे देखिए, लड़कियों में जो है वो आप मान लो 290 नहीं, 285 मान चलो, 285 सेकंड में अगर आपके पास क्वालिफाइंग हो रही है आपकी रनिंग, तो आप आसानी से जो है वो इसमें भी क्वालिफाई हो जाओगे। बाकी ये सेकंडों में दिया हुआ है, मिनट में आप कन्वर्ट कर लेना, आसानी से हो जाओगे, ठीक है। ये अंक दिए हुए हैं, ये भी अंक दिए हुए हैं, ये सब। तो क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको बस 8 नंबर लाना है। आप 15, 20, 25 भी लाओगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो क्वालिफाइंग है वो क्वालिफाइंग ही रहेगा, सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जो कि शुरुआत में बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं, फॉर्म फिल वगैरह। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, वही शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, 40-30-30 ये रहने वाला है, और टेक्निकल में वही चीज़ें रहने वाली हैं। तो अलग से ऐसा कुछ सिलेबस नहीं दिया हुआ है इनका, ठीक है। आप सोच रहे हो डिटेल में सिलेबस यहाँ पे दिया हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। तो ये भाई एक पोस्ट निकाल दी गई है, शायद इन लोगों को ज़रूरत पड़ रही होगी, तो इस वजह से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बहुत ही आसान सा पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपका जो है वो मार्च में इसका पेपर होने वाला है, 24 मार्च से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।